एक कंपनी ने फॉरफिट किए 4000 शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर और कंपनी इन पे पूरा पैसा मांग चुकी है, यानी कि पूरे ₹10 पर शेयर कंपनी इन पे मांग चुकी है। ठीक है बच्चों, अब इन पे मिला कितना पैसा है बच्चों? इसमें कहा गया है कि इन पे केवल एप्लीकेशन मनी मिला है जो कि है ₹3 पर शेयर। इतना इन शेयर्स पे कंपनी को मिल चुका है। इनमें से केवल अब 2000 शेयर्स को ही रीइश्यू किया गया है फुली पेड अप मानते हुए फॉर ₹18,000। आपसे कहा गया नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करिए फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शंस। तो बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो 18,000 का इन 2000 शेयर्स को रीइश्यू किया है, इसका मतलब होता है कि एक शेयर को ₹9 पर शेयर का रीइश्यू किया गया है। 18,000 को 2000 से डिवाइड करेंगे तो आएगा ₹9 पर शेयर। और फुली पेड अप का मतलब कि जब रीइश्यू किया जाएगा इन शेयर्स को तो शेयर कैपिटल को ₹10 पर शेयर के हिसाब से क्रेडिट किया जाएगा। तो कैपिटल क्रेडिट की जाएगी ₹10 पर शेयर के हिसाब से और जो बैंक डेबिट होगा वो ₹9 पर शेयर के हिसाब से डेबिट होगा। इसका मतलब ये जो शेयर्स रीइश्यू हुए हैं वो डिस्काउंट पे हुए हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब हम अपनी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बना लेते हैं। पहले हम एंट्री बनाएंगे फॉर द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, देन फॉर द रीइश्यू ऑफ शेयर्स एंड देन फाइनली फॉर द गेन ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। तो बच्चों जब शेयर फॉरफिट करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट को आपको डेबिट करना है। ठीक है बच्चों, जब भी कंपनी के शेयर्स फॉरफिट किए जाते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाता है। जो पैसा इन शेयर्स पे कंपनी को मिल चुका होता है वो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। और जो पैसा इन शेयर्स पे नहीं मिला हुआ होता है उससे कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है बच्चों, कॉल्स इन अरियर अकाउंट पहले डेबिट किया गया था, अब उसे क्रेडिट किया जाएगा। क्लियर? अब इनमें अमाउंट कैसे कैसे भरेंगे वो समझिए। क्वेश्चन में कहा गया था कि कंपनी ने 4000 शेयर फॉरफिट किए हैं, फुली कॉल्ड अप है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा विद ₹40,000। इन पे कंपनी को ₹3 पर शेयर मिल चुके हैं, यानी ₹12,000 से शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। क्लियर बच्चों? और जितना पैसा नहीं मिला उससे कॉल्स इन अरियर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये इस तरह से बनाई जाती है शेयर्स को फॉरफिट करने की जर्नल एंट्री। इतना क्लियर बच्चों? अब बात करते हैं रीइश्यू की। तो मैंने आपको बता ही दिया था कि जो शेयर्स हैं वो रीइश्यू हुए हैं एट अ डिस्काउंट, और डिस्काउंट कितना है इन शेयर्स पे? ₹1 पर शेयर। तो उसके लिए बच्चों याद रखिएगा डिस्काउंट को डेबिट नहीं करना है, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को डेबिट करना है। फॉरफिटेड शेयर जब डिस्काउंट पे रीइश्यू किए जाते हैं तो वो डिस्काउंट फॉरफिटेड शेयर्स के जो फॉरफिटेड अमाउंट होता है उससे कवर किया जाता है। तो बैंक डेबिट होगा, फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट होगा और शेयर कैपिटल अकाउंट जो है उसे क्रेडिट किया जाएगा। 2000 शेयर्स थे, फुली पेड अप मान के रीइश्यू किया गया है, तो शेयर कैपिटल को तो ₹20,000 से क्रेडिट करिएगा। बैंक में ₹18,000 आएगा, ये मैंने आपको बता ही दिया था, और बल्कि ये तो दे ही रखा है क्वेश्चन में ही आपको। और ₹2,000 से फॉरफिट शेयर अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। अब 2000 शेयर जो रीइश्यू हुए हैं, इनके रीइश्यू पे कंपनी को कितना गेन हुआ है वो जान लेते हैं बच्चों। पहले गेन की एंट्री बना लेते हैं। गेन ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिट शेयर की एंट्री होती है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट। आपको फॉरफिट शेयर अकाउंट को डेबिट करना है बच्चों, और कैपिटल रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करना है। ठीक है बच्चों, अब ये गेन निकलेगा कैसे और कितना गेन आएगा वो देख लीजिए। आपका जो फॉरफिटेड शेयर्स थे उनका फॉरफिटेड अमाउंट था 12,000, मगर ये तो 4,000 शेयर्स थे जिन्हें फॉरफिट किया गया था, मगर रीइश्यू तो कंपनी ने केवल 2,000 शेयर्स को किया है। तो ऐसा करने से आपको इन 2,000 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट मिल जाएगा। अब जितना डिस्काउंट दिया गया है इनके रीइश्यू पे उसको माइनस करना है।
ये आया बच्चों 3 और 3 इंटू 2 6,000। 6,000 में से 2,000 माइनस कर दीजिए जो डिस्काउंट है, आ गया गेन ₹4,000। यानी कि इन फॉरफिट शेयर्स के रीइशू पे कंपनी को ₹4,000 का गेन हो रहा है। ये बात हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि गेन ऑन रीइशू ऑफ फॉरफिट शेयर उन्हीं शेयर्स पे निकाला जाता है जिनको रीइशू किया गया है। तो ये फॉरफिटेड अमाउंट जो था वो पूरे 4,000 शेयर्स का था। तो हमने पहले पता किया कि 2,000 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट कितना है, वो आया ₹6,000। उनके रीइशू पे जितना डिस्काउंट दिया वो माइनस कर दिया और गेन आ गया ₹4,000। मैं इस गेन को बच्चों दूसरे तरह से भी निकाल सकता हूँ, उस तरीका भी आपको बता देता हूँ। आपको पता है बच्चों एक शेयर पे कंपनी को ₹3 पर शेयर मिला हुआ था। जब ये शेयर फॉरफिट किए गए थे तो हमें बताया गया था कि इन पे केवल एप्लीकेशन ₹3 पर शेयर मिली हुई है। और मैंने आपको बताया था बच्चों इन शेयर्स के रीइशू पे ₹1 का डिस्काउंट दिया गया था। तो अगर एक शेयर के रीइशू पे ₹2 का डिस्काउंट दिया जाए, उसका गेन हो रहा है, सॉरी ₹3 मिले हुए हैं एक शेयर के पे, उसके रीइशू पे डिस्काउंट दिया है ₹1 का, तो एक शेयर में गेन हो रहा है ₹2 का। और ऐसे से 2,000 शेयर्स रीइशू करें कंपनी ने, तो इस तरह से भी आप गेन निकाल सकते हैं। ये गेन आएगा ₹4,000। ठीक है बच्चों, एक तरीका ये हो गया गेन निकालने का, दूसरा तरीका ये हो गया। आप गेन पर शेयर निकाल लीजिए और गेन पर शेयर को नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन ऑल्सो आपको गेन मिल जाएगा।